हेलो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो तुम लोग? तो हो गई है सुबह और फिर से एक बार महादेव का धन्यवाद कि मैं ज़िंदा हूँ, इस जगह पे ज़िंदा हूँ। तो गाइस, क्या तुमने कभी लाइफ में सोचा अपने बारे में कि तुम आखिर हो कैसे? मैं कभी कभी सोचता हूँ ये शक्ल मेरे को भगवान ने कैसे दे दी। क्या मैंने ऐसी दाढ़ी मांगी थी भगवान से? हम्म? मतलब कभी कभी अपडेट करने का मन करता है। ये शक्ल दाढ़ी मतलब ऐसी ऐसी करने की क्या ज़रूरत थी? मूंछ ऐसे करने की क्या ज़रूरत है? या मूंछ ज़रूरत ही क्या हो रही थी? ये दाढ़ी दी भी तो तिनके तिनके जैसे दी, पूरी अधूरी अधूरी दाढ़ी सी दे दी, बाल एकदम बिखरे से दे दिए। या ये अच्छे भी हो सकते थे, इनको मैंने मेंटेन नहीं किया। वैसे मैंने डाई हार्ड मेंटेन करने की कोशिश की जितना मैंने कर सकता था, पर अब नहीं। इनकी उम्र बढ़ चुकी है और इनका जो नीचे से जो सिस्टम इनको ग्रो करने में मदद करता है, मतलब कि मैं नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं, अब ये शिकुड़े से और मुरझे से आने लगते हैं। तो वेल गाइस, मेरा नाम है पक्कू और मेरे दादाजी मुझे जो है पवन करके बोलते थे, इसीलिए मैंने अपना नाम फेसबुक पर पवन गढ़िया रखा है। वेल मुझे कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग ही मुझे उस नाम से पुकारते हैं और ऑफिशियली सर्टिफिकेट में मेरा नाम पंकज सिंह है, गढ़िया भी नहीं रखा गया। और मेरे पापा का नाम दीवान सिंह गढ़िया है। वेल कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पास्ट में जाके उससे एडिट करके आऊँ और अपना नाम पंकज सिंह गढ़िया रख के आऊँ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। वेल फ़िलहाल मैं सोच रहा था मैंने काफ़ी दिन से नहाया नहीं है, तो मुझे नहाने की ज़रूरत है। वैसे गर्मी में भी मुझे कभी कभी ठंड का एहसास होता है, क्या तुमको होता है? वेल होगा कैसे, क्योंकि तुम तो शहरों में रहते हो और ये जो एहसास होता है ये सिर्फ पहाड़ों में ही होता है। कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले उठा और मैंने देखा कि जैसा कि आप जानते हैं मेरे पापा, उनका दिमाग जो है थोड़ा सा भूतिया किस्म का है, इनको झेलना मेरे बस की बात नहीं होती। ठीक है। तो बिना ट्राइपॉड के सहारे ये वीडियो मैं आप तक बना रहा हूँ और उम्मीद और अपेक्षा नए सपनों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये बहुत बोलता है, ये कुछ भी बोलता है भाई, ये कुछ भी बोलता है, ये पागल हो गया रे। यहाँ तक कि मेरी खुद के रिश्तेदार भी मुझे बोलते हैं ये आजकल ज़्यादा बोलने लग गया है। ये कुछ नहीं करता, ये इसके पास की कुछ है ही नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकता। अबे ऑनलाइन का ज़माना है, तुमको पता भी है ऑनलाइन क्या है। बट मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा। मतलब कि मुझे कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं और मैं कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं रह पाता लगातार ही। एक कहते हैं ना, मतलब कंटिन्यू अपने लक्ष्य पे फोकस होना, वो मैं कर नहीं पा रहा। पता नहीं जिस दिन महादेव का मेरा चल गया ना जलवा बाबे, लूडो भी अपना ही होगा, चेस भी अपना ही होगा, क्रिकेट भी अपना, फुटबॉल भी अपना, सब कुछ अपना ही होगा। कहने का मतलब ये है कि मेरी लाइफ बदल सकती है अगर आप लोग चाहें तो। मेरा गला मैंने साफ़ करने की कोशिश करी मगर फिर भी कुछ रह गया लगता है, मुझे ऐसा लगता है। सॉरी गाइस, मेरी इनर प्रॉब्लम। ठीक है। तो वेल जो पीछे आप देख रहे हैं, वो पापा ने कल रात खाना नहीं खाया क्योंकि वो खाना खाने गए थे गडेरे में। वहाँ से पता नहीं उनको क्या दिमाग में चढ़ा, वहाँ से वो खाना वाना खा के नहीं आए। वहाँ पे किसी का रिलेशन था, वो रिलेशन मतलब कि निमंत्रण था, सॉरी इनवाइट था। श्राद्ध का भात खाना था वहाँ, वो गए। उन्होंने वहाँ पे कुछ खाया नहीं। और एक कार्ड लेके गए कि अम्मा को थोड़ी बहुत पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था, थोड़ा फूक फाक मार ले पापा भाई, क्या क्योंकि उनकी तो इनकम है नहीं। ठीक है गाइस। तो वो था क्लोज, दरवाजे उसके बंद थे 12 बजे, पोस्ट 12 बजे से पहले पोस्ट ऑफिस के दरवाजे गांव में बंद थे। अब ये गांव में क्या झुलम झाल चलता है ये, इससे भैया हम दूर, हमें कोई नहीं बताता। ठीक है।
क्या चल रहा है हमको क्या पता, एक से एक कारनामे सुनाई पड़ते हैं और हमको जानना भी नहीं है, साफ सीधी बात। अब तुम कहोगे कि तुम्हें क्यों नहीं जानना गांव में रह के, भैया क्या करे जान के जब खुद की ज़िंदगी में इतने झोलम झाल हो रहे हो। ठीक है, तो वेल मॉर्निंग का वक्त है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हल्की हल्की धूप है घर के अंदर आती है खिड़कियों के रास्ते, इनको ही पापा बंद कर देते हैं। और अभी पापा गए हैं कुछ, अभी कह रहे थे मेरे को कि कुछ लोग वहाँ गिर रहे हैं नीचे और अपना यहाँ चले गए। और मैंने आज बहुत दिनों के बाद घर के अंदर झाड़ू लगाने की कोशिश करी। ये मेघालय नहीं है गाइस फिर भी, लेकिन हम लकड़ियों में रहते हैं क्योंकि ये तख्ते हैं, तख्ते की एक फ्लोर बना के रखी है, उसमें ही हम रहते हैं। इतने अमीर नहीं है ना गाइस, क्या कर सकते हैं, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी रही है। वेल तुमको दर्शन करा दूँ सुबह सुबह जो मेरी खोटी पे बधा है जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ विनाकू। ये देखो गाइस, ये है बिनाकू और उसके उधर पे उसकी मॉम। ये देखो, ये है बिनाकू। वहाँ पे मेरा बैल गाइस, वहाँ पे मेरा बैल और मेरी गाय, हमारी गाय। गाय सब मेरी नहीं होती, केवल गाय सबकी होती है। मगर अब हिंदू धर्म में भी ऐसे ऐसे उपद्रव पैदा हो गया है कि जो क्या बोलो, अब कुछ बोलना नहीं चाहता। ठीक है, ये है मेरा बैल। इनकी मैं कितनी भी देखभाल करूँ, कितनी भी रक्षा करूँ, हर वक्त मुझे मारने ही आते हैं। फूँ फाँ फूँ हो, मेरे बू नहीं लगा बगल में तो खाना उस खाना को वो मेरा बाया वाला बैल। ठीक है, तो मतलब कि इनको लेके हम चल रहे हैं ज़िंदगी में अब। और कुछ ऐसा सीन है, मैंने फ्रंट का कैमरा खोल रखा है जो कि ज़्यादा मेगापिक्सल का नहीं है। और मेरी अम्मा जो है वहाँ पे बैठी है, अभी बाहर आई, अभी बाहर आई थोड़ी देर पहले, कितना जुआर आया बोल रही थी। तो गाइस ऐसा नज़ारा कुछ है मेरे चारों तरफ, देख सकते हैं आप। और मेरी मॉम जो है वो अंदर किचन में नाश्ता बना रही है। अब वो नाश्ते के बारे में तुमको कुछ बता नहीं सकता, उसमें क्या झूलम झाल है वो भी तुमको नहीं बता सकता, क्योंकि बताऊंगा तो फिर लफड़े हो जाएंगे, इसलिए कुछ बताना नहीं चाहता। खैर बन रहा है, जो भी बनेगा भगवान भरोसे, हम खाएंगे। माँ परोस रही है थाली में तो किसी अमृत और खजाने से कम नहीं। ठीक, तो ये मेरी अम्मा, ये है मेरे बूबू की लाठी। वैसे तो ये लाठी जो है कब का दे देना चाहिए था, लेकिन ये निशानी उनकी याद के तौर पे मेरी अम्मा जो है अभी भी याद करती है और इसके सहारे चलती है। मेरी अम्मा का एक पैर है ये कभी कभी खो जाता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये उनको मिल जाए ढूंढने की। ये मेरी अम्मा, ये लो अम्मा तुम्हारी लाठी। डॉग क्यों हार ओ यहाँ हर गए देखिए नौकरी में, यह बैठू नौकरी क्यों वहाँ तेरे मोहल्ले पे ढूंढिया माँ ना खाइए भाई जन्म तो खाइए भाई नहीं क्या बने रहो क्यों वहाँ पार में तो आम तुम पखाने ए जन मिलो ये तेरे मोहल्ले बैठी बहुत ठुल बात है यार माँ। जो हुलम झाल से दूर हूँ तभी तो मशहूर हूँ मैं। कह नौकरी कौन हूँ, अरे पहली आपण नौकरी करो बोल मैं शो इधर नौकरी करो पे इधर नौकरी कर भैया कौन है ये लिखो नौकरी हो झन मिलो कि 1 रुपये झन बता दियो फ्री में करो नौकरी क्यों भाई, गलत होनी के गलत कह रही हूँ के कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है हमको। हाँ बोझ में जा रहा वाला झरना तो कोई बात नहीं। अरे अमां जस मन का दिखना उस संसार में कहीं दिखना इंद्र की बात में आप पता है जस मुझे हणा ने यही पीड़ा उधर चलना है हृदय में मन मस्तिष्क में भैया मेरे बोझू यक्का गलती हूँ, मेरे बोझू दुनिया में निहारी हूँ पद है आपुन भी पहली आपुन ने फिकर खानो भैया क्यों कुआं। और मेरी मॉम जो है अंदर खाना बना रही है, एक झलक मम्मी के भी दर्शन कराया था तुमको। दिल से रिस्पेक्ट मॉम के लिए। ये देखो मेरी मम्मी खाना बना रही है गाइस, और हम लोगों ने मिल के बड़ी मुश्किल से एक छोटा छोटा किचन बनाने की कोशिश करी।
और ये जैसे तैसे बना हुआ है, ये पूरी तरह से डेवलप वेल सेटिस्फाई क्या कहते हैं वेल फैसिलिटेड नहीं बोल सकते, इसमें भी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन अभी ऐसे चल रहा है तो चलाएंगे। ये मेरी मॉम जो काफ़ी मेहनत करती है, खाना बनाती है स्कूल में बच्चों के लिए और उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी, और इन्हीं के नीचे हम चल रहे हैं। अब सोचो कि मात्र 2-3 हज़ार रुपये की नौकरी में 5-6 लोगों का परिवार पल रहा है मोम के सहारे। मेरा बाप कामयाब नहीं हो पाया, सो कॉल्ड कामयाब नहीं हो, मैं तो उनको बहुत कामयाब समझता हूँ, लेकिन दुनिया नहीं समझते, कोई बात नहीं। लेकिन वो एक हिसाब से देखा जाए तो इनकम नहीं है उनके पास बिल्कुल भी। तो मेरी मॉम ने जो है जिम्मा उठा रखा है, मेरी मम्मी ने जिम्मा उठा रखा है, और मेरी अम्मा बोलते थे यार क्या लगा ले रहा है, वो है बाप हो जाएगा यार पाल बैठो। ठीक है गाइस, तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे, और नाश्ते में तुमको क्या दिखाऊँ, छोटी छोटी रोटियां हमारे घर में बन रही है और भगवान भरोसे चल रही है ज़िंदगी बाकी। ठीक है, इतना हाई फाई तुम्हारी तरह पिज़्ज़ा बर्गर ये जो है एकदम वो तो दिखा नहीं सकते गाइस, हम ये खा रहे वो खा रहे। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही, और बाकी मैं बनाते रहूँगा, अगर बना पाया तो भगवान ने चाहा तो बनाएंगे वीडियो। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।